गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, स्वागत है आपका एसके मीडिया में। आपके साथ मैं लक्ष्य गुप्ता। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भैंसोदा मंदसौर में स्कूल खुले तो दिव्यांग निखिल सपरिवार हुआ बेघर। कलेक्टर को पत्र लिख जताई आवास की गुहार। दिव्यांग गरीब होने के बाद भी नहीं है गरीबी रेखा के नीचे। बीते माह अतिवृष्टि में मकान गिर जाने से गुजर बसर की समस्या को लेकर 28 वर्षीय भैंसोदा निवासी दिव्यांग निखिल राव दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। निखिल अपनी समस्या के बारे में नगर परिषद से लेकर कई जनप्रतिनिधियों को भी बता चुका है, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए अभी तक आगे नहीं आया। हताश व परेशान होकर निखिल ने इस बारे में जिला कलेक्टर मंदसौर को पत्र लिखने की सोची और उसी के चलते आज निखिल ने अपने पत्र को कलेक्टर कार्यालय के पते पर डाक के जरिए भेजा है। आपको बता दें कि पिछले माह भारी बरसात के कारण पेड़ से दिव्यांग युवक का कच्चा मकान गिरकर ढह गया था। हालांकि उस समय आपदा प्रबंधन के तहत नगर परिषद ने राजकीय स्कूल में उसके ठहरने की व्यवस्था भी करवाई थी, लेकिन अब स्कूल खुलने के बाद ही निखिल अपने परिवार सहित एक बार फिर सड़क पर आ गया है। आर्थिक तंगी के चलते निखिल बेघर होने को मजबूर है। जिला कलेक्टर को लिखे पत्र में निखिल ने लिखा कि वह अत्यंत गरीब परिवार से होकर दिव्यांग है और न ही उसके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड है। पिता भी 2-3 साल से बीमार होकर अस्वस्थ हैं। वह शादियों में ढोल बजाकर अपने माता पिता का पालन पोषण कर रहा है, लेकिन 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण उसका काम धंधा भी बंद है। ऐसे में उसके लिए परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। निखिल व उसके माता पिता जहां पूर्व में रहते थे वो 10 बाई 10 का कमरा है, जो पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि में गिरकर धराशायी हो गया, जिस पर नगर परिषद ने स्कूल में अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था की थी, लेकिन स्कूल चालू हो जाने के कारण परिवार सहित वहां से भी हटना पड़ा। आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है और पिता बीमार है। उनका इलाज भी ठीक से नहीं करवा पा रहा है और कामकाज भी बंद है। भूखे मरने तक की स्थिति बन रही है। इस कारण वह किराए का मकान लेकर रहने की स्थिति में भी नहीं है। निखिल का कहना है कि मुझे दिव्यांग को रहने के लिए आवासीय पट्टा और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ शीघ्र देने हेतु नगर परिषद को निर्देशित करने की कृपा करें तो मुझे दिव्यांग पर श्रीमान की बड़ी कृपा होगी। वहीं इस बारे में नगर परिषद सीएमओ का कहना है कि आपदा प्रबंधन के तहत आपदा प्रभावित लोगों के रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करवाई थी और पीएम आवास के लिए भी निखिल की प्रक्रिया की जा चुकी है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि कलेक्टर से लगाई आस पर होगी कोई कार्रवाई या कोई जनप्रतिनिधि निखिल की मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा या फिर दिव्यांग मदद के लिए खाता रहेगा दर दर की ठोकरें। भैंसोदा से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। निखिल क्यों आया पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस जिला कलेक्टर साहब को पत्र दिया है मैंने। किस बारे में दिया है? ये मैंने जगह के बारे में दिया है कि जो मेरा मकान है वो 10 बाई 10 का कमरा है। हाँ। और जहाँ पहले जो जगह थी वो 10 बाई 10 का कमरा है। अब वहाँ मेरा मकान बनेगा नहीं, तो मैंने कहीं दूसरी जगह का पत्र दिया है। मतलब आपका जो मकान है बारिश में रह गया था? जी। इसके कारण अभी कहाँ रह रहे थे फिर आप? अभी ये बालक माध्यमिक स्कूल में मैं रह रहा था। बालक माध्यमिक स्कूल में रह रहे थे? जी। तो नगर परिषद ने करवाई थी व्यवस्था? जी। आपका प्रबंधन के था? जी। तो अभी स्कूल खोले तो? हाँ, वापस खाली कर दी वहाँ से। वापस खाली कर दिया। अभी कोई रहने की व्यवस्था नहीं है? कोई नहीं अभी रहने की व्यवस्था। तो क्या अभी पोस्ट ऑफिस आए हो? हाँ। पत्र लिखा है आपने? जी, कलेक्टर साहब को। भैंसोदा मंडी भानपुरा में अवैध देसी पिस्तौल मय जिंदा राउंड सहित आरोपी गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान पीछा करने पर चढ़ा हत्थे। भैंसोदा मंडी पुलिस चौकी थाना भानपुरा द्वारा अवैध देसी पिस्टल मई 1 जिंदा राउंड के एक आरोपी को वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा। चौकी प्रभारी रितेश नागर ने बताया कि मंदसौर नवागत पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे के द्वारा संदिग्ध बदमाशों की गतिविधियों पर निगाह रखकर कार्रवाई करने हेतु विशेष दिशा निर्देश दिए गए थे, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोड महेंद्र तारणेकर व एसडीओपी गरोड फूल सिंह परस्ते के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी भानपुरा कमलेश सिंगार के कुशल नेतृत्व में दिए गए दिशा निर्देशों से उप निरीक्षक रितेश नागर मई टीम द्वारा आरोपी 21 वर्षीय तूफान सिंह उर्फ सोना पिता उमराव सिंह के कब्जे से देसी पिस्टल मैगजीन लगी हुई व चेंबर में जिंदा राउंड वाहन चेकिंग के दौरान बरामद किया। पुलिस के बताए अनुसार अल सुबह ज्ञान विहार रोड बैरियर के पास भैंसोदा मंडी में वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने पर वापस मोटरसाइकिल को मोड़कर भागने लगा तो फोर्स की मदद से उस व्यक्ति को रोककर चेक करते आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल मई मैगजीन एक जिंदा राउंड के जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर जब्त शुदा पिस्टल के संबंध में आरोपी से पूछताछ जारी है। जब्त देसी पिस्टल मई मैगजीन एक जिंदा राउंड की कीमत लगभग 7,000 रुपये आंकी जा रही है।
आरोपी को पकड़ने में निरीक्षक कमलेश सिंगार, उप निरीक्षक रितेश नागर, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक गंगाचरण, आरक्षक 110 रामकरण, आरक्षक प्रेम कुमार रावत का विशेष योगदान रहा। भैंसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। नवागत पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुनील कुमार पांडे सर द्वारा मंदसौर जिले में ज्वाइन करते ही बदमाशों की, संदिग्धों की धरपकड़ के लिए निर्देशित किया गया था। उसी के तारतम्य में उनका आदेश था कि वाहन चेकिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जाए और समय बदल बदल कर की जाए। उसी के तारतम्य में जैसे हमेशा रात में वाहन चेकिंग की जाती थी, तो कल हमने थोड़ा सा समय बदल कर और सुबह मतलब प्रातः जल्दी वाहन चेकिंग लगाई गई अपने यहाँ ज्ञान विहार रोड पर बैरियर है अपना जो। और उसी वाहन चेकिंग के दौरान हमने काफ़ी वाहन चेक करे और एक वाहन अचानक एक मोटरसाइकिल से एक लड़का आया जो कि भवानी मंडी की तरफ से आ रहा था, और उसने जैसे ही देखा कि यार पुलिस चेकिंग चल रही है, तो वो वापस अपनी मोटरसाइकिल को बिल्कुल चेकिंग के पास में आके और टर्न करने लगा। तो निश्चित रूप से कि जो मोटरसाइकिल अचानक पुलिस को देख के टर्न कर रहा है वो संदिग्ध प्रतीत हुआ। उसको रोका, उसको चेक किया, तो उसके पास से कमर में फंसी हुई एक पिस्टल मिली है और उसी पिस्टल में उसके चैम्बर में एक जिंदा राउंड मिला है। तो विधिवत उस पर कार्रवाई करके और वहीं पे पिस्टल को जब्त की, उसे गिरफ्तार किया। राजगढ़ मध्य प्रदेश में बाबा रामदेव मंदिर पर अपार जनसैलाब, कई बड़े भाजपा नेता महाआरती में हुए शामिल। दंड जोड़ स्थित आराध्य देव बाबा रामदेव जी के मंदिर पर अपार जनसैलाब ने अपनी उपस्थिति देकर बाबा के दरबार में दर्शन का लाभ लिया। वह शाहजहाँपुर से पधारी कथावाचक अलखनंदा दीदी के भजनों पर झूमे व कथा को सुनने का लाभ प्राप्त किया। भोजन प्रसादी का ग्रहण किया। भोपाल से व बाहर से आए राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को सुना। इस अवसर पर राघव कोड़ के लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह व मध्य प्रदेश शासन के पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह, मध्य प्रदेश शासन भाजपा के राजगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा व सांसद रोडमल नागर व राजगढ़ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक बापू सिंह तंवर व ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी व कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित, राजगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक हेमराज कल्पोनी, ब्यावरा विधानसभा के पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दागी, राजगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक अमर सिंह यादव, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष रमेश तंवर, जिला पंचायत सदस्य चंद्र सिंह सोंधिया, तंवर समाज के जिला अध्यक्ष तकत सिंह तंवर, समस्त तंवर समाज के सरपंच गण, शिक्षक गण व सचिव गण व रोजगार सहायक गण, सेल्समैन गण व राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि अधिकारी उपस्थित रहे। राजगढ़ से इसके मीडिया के लिए विरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। टोंक राजस्थान में राजस्व वन महोत्सव पर कलेक्टर ने किया वृक्षारोपण। कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने कार्यालय परिसर में लगाए वृक्ष। टोंक जिला मुख्यालय सहित जिले भर में आज राजस्व वन महोत्सव के तहत जिले के उपखंड मुख्यालय पर सरकारी कार्यालयों, तहसील, स्वायत्त शासन संस्थाओं सहित कई विभागों में सघन वृक्षारोपण किया। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने दोपहर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में राजस्व वन महोत्सव के तहत वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर सीओ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहित कई जिलाधिकारी मौजूद रहे। टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। दारोदा मंदसौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस कमेटी। कार्यकर्ताओं ने बैठक कर की कार्यकारिणी की घोषणा। डॉक्टर सुरेश जैन बने कांग्रेस नगर अध्यक्ष। आज गांव निपानिया में कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा एक समिति गठित की और पद का दायित्व भी दिया गया और उन्हें पार्टी में किस तरह से कार्य करना है उन्हें समझाया गया। चुनाव को लेकर ग्रामीण स्तर से तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसके चलते गांव के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा समिति गठित कर मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव निपानिया अफजलपुर की कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें डॉक्टर सुरेश जैन को नगर कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। इस अवसर पर मल्हारगढ़ कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया, धुंधकड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर गोयल, युवा कांग्रेस विधानसभा महामंत्री याकूब मंसूरी, ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन, पूर्व सरपंच शिवनारायण वर्ती, पूर्व सरपंच रामलाल मालवी, जवाहरलाल दांगी सहित गांव के सभी कांग्रेस जन उपस्थित थे। तलोदा मंदसौर से एसके मीडिया के लिए राकेश प्रजापत की रिपोर्ट। उनियारा टोक में प्रशासन गांवों के संघ की पूर्व तैयारी को लेकर था शिविर में अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी रोष। पलाई शिविर में उच्च अधिकारियों के नहीं आने से बेरंग लौटे ग्रामवासी व कर्मचारी। कस्बे के पलाई व कचरावता ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बुधवार को आयोजित होने वाले शिविर में उच्च अधिकारियों के नहीं आने से ग्रामवासी कर्मचारी समयावधि तक उच्च अधिकारियों का इंतजार करते रहे। कस्बे में होने वाले शिविर में उच्च अधिकारियों के नहीं आने से ग्रामवासियों में भारी रोष व्याप्त दिखाई दिया।
गौरतलब है कि बुधवार को प्रशासन गांवों के संघ की पूर्व तैयारियों को लेकर होने वाले शिविर में ग्रामवासी अपने आवश्यक कार्य को छोड़कर 3 बजे से 5 बजे तक बैठे रहे। 5 बजे तक भी उच्चाधिकारी नहीं आने से लोगों को अपने घर बेरंग लौटना पड़ा, जिससे ग्रामवासियों में भारी रोष व्याप्त है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित होने वाले इस शिविर में उच्चाधिकारियों के नहीं आने से ग्रामवासी व कर्मचारी बेरंग ही लौटना पड़ा। उनियारा टोंक से एसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। अजमेर राजस्थान में अजमेर शहर बन रहा ड्रग सेंटर, महिलाएं इंजेक्शन लगवाकर ले रही नशा। देश भर में इन दिनों नशे का कारोबार लगातार अपने पांव पसार रहा है। वहीं दूसरी ओर अजमेर जिला धीरे धीरे ड्रग्स का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। तमाम दावों के बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों से अजमेर जिले में मादक पदार्थ ड्रग्स पहुंच रहा है। हालांकि पुलिस ने बड़े मामलों में कार्रवाई की है। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने भी नशे करने वालों और बेचने वालों के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन घातक नशा लोगों को परोसा जा रहा है। तस्करों की निगाहें खास तौर पर युवा पीढ़ी पर है। यूं तो अजमेर में कई वर्षों से मादक पदार्थों की तस्करी जारी है। दरगाह क्षेत्र और कब्रिस्तान, तारागढ़ और आसपास के इलाकों में अवैध तस्करी होती आ रही है। धार्मिक नगरी पुष्कर में भी नशे का कारोबार फल फूल रहा है। ऐसे में आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में ऋषि घाटी के पास एक व्यक्ति महिला के नशे का इंजेक्शन लगाते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला इंजेक्शन लगवाते हुए वीडियो बनाने वाले को मना भी कर रही है। अब देखना यह है कि नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर इन सब पर कार्रवाई हो पाती है या फिर इसी को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। अजमेर से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट गौरव यादव। टोंक राजस्थान में ग्रेजुएट्स की निपुर कृषि विश्वविद्यालय के लिए चयनित। कृषि विश्वविद्यालय की जेट परीक्षा परिणाम घोषित। ग्रेजुएट्स शिक्षण संस्था में अध्ययन कर रही निपुर पारिक का चयन कृषि विश्वविद्यालय में हुआ, जिससे पूरे शिक्षण संस्थान के लिए खुशी की लहर है। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई जेट 2021 का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें निपुर का चयन होना टोंक शहर के लिए गर्व की बात है। रेजोवेव संस्था के निदेशक सौरभ शर्मा ने बताया कि निपुर एक होनहार छात्र है, जिसने अपने विषय से हटकर अपनी योग्यता के दम पर कृषि विश्वविद्यालय में अपना चयन करवाया। सौरभ शर्मा ने बताया कि रेजोवेव इंस्टीट्यूट टोंक में अग्रणी शिक्षण संस्थान रहा है, तो विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा के साथ साथ जेट, नेट, जेईटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा प्रदान करता है। इस संस्था में कार्यरत सभी शिक्षकगण कोटा से नियुक्त किए गए हैं। विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए रेजोवेव संस्था ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर विद्यार्थियों को उनके सुनहरे भविष्य के लिए तैयार करती है तथा संस्था के एकेडमिक हेड नितिन शर्मा ने बताया कि रेजोवेव संस्था का उद्देश्य टोंक शहर से प्रतिभावान छात्र छात्राओं का जेईई, एनईईटी, जेडईटी की तैयारी करवाकर उनका चयन करवाना है तथा संस्था का उद्देश्य टोंक शहर में भी कोटा जैसी शिक्षा का माहौल बनाना है। टोंक से एसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। कैसा फील कर रहे हैं आप और कौन सी संस्था में आपका सिलेक्शन? मेरा एमपीयूटी उदयपुर के अंदर फोकस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है जेट का, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट बायोलॉजी थी, लेकिन मैंने एग्रीकल्चर से जो है इसको पास किया इस एग्ज़ाम को, और सबकी जो थोड़ा सा रोका सानिध्य था, जिसकी वजह से मैं क्वालिफाई कर पाई हूँ। और आगे नीट की प्रिपरेशन करूँगी तो उसमें भी मैं पूरी कॉन्फिडेंस कि वो भी निकल जाएगा। अभी मेरी एज नहीं है जिस वजह से मैं उसका पेपर नहीं दे पाई, फिर आगे 2 साल बाद उसकी भी अच्छे से तैयारी करके। चोमेला झालावाड़ में टैक्सी यूनियन कल्याण समिति की बैठक आयोजित। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह चौहान ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। झालावाड़ जिले के गंगधार में टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एजाज घोसी, राष्ट्रीय सचिव भूपेन बुंदेला, प्रदेश अध्यक्ष जीतू गोस्वामी, प्रदेश सचिव आकाश सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय महामंत्री दीपक मिश्रा, इंदौर शहर अध्यक्ष गोलू ठाकुर ने बताया कि टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत की हर जगह यूनियन है, जिसमें किसी भी क्षेत्र में ड्राइवरों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, जिसमें रास्ते में एक्सीडेंट, रास्ते में गाड़ी खराब होना व अन्य चीज़ों को लेकिन ड्राइवर परेशान होते रहते थे, लेकिन यह यूनियन लगभग सभी क्षेत्रों में है। इसका लाभ ड्राइवरों को मिलेगा। बैठक में गंगधार निवासी महादेव गोस्वामी को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। वहीं उपाध्यक्ष जावेद खान, सचिव श्याम गोस्वामी, सह सचिव सद्दाम मंसूरी, कोषाध्यक्ष दुर्गेश गोस्वामी, कार्यवाह अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी संजू भंडारी, मीडिया प्रभारी साजिद अली, सलाहकार विनोद मेहर,
संगठन मंत्री अकबर मंसूरी को नियुक्त किया। सभी का साफा माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान अहमद हुसैन, फिरोज अली, शानू, आशीष भट्ट, जितेंद्र सिंह देवड़ा, गोविंद गिरी, जितेंद्र सिंह, राजेश तिवारी, राहुल सेन, सत्तू मेहर, विक्रम लाल मौजूद रहे। चौमेला से SK मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। जयपुर राजस्थान में रेल लाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष अकबर खान सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार व सामाजिक न्याय संगठन ने दिया सम्मान। आज जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार व सामाजिक न्याय संगठन की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार व सामाजिक न्याय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह व युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश पाठक, राजस्थान अध्यक्ष राम नारायण मालविया व समस्त मानवाधिकार टीम ने समाज सेवा में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए रेल लाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष अकबर खान को राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री टोंक विधायक सचिन पायलट की प्रतिमा का मोमेंटो व शील्ड देकर सम्मानित किया। मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश पाठक, राजस्थान अध्यक्ष राम नारायण मावलिया, प्रदेश उपाध्यक्ष जावेद खान, प्रदेश महासचिव मनोज टांक, संगठन सदस्य शाहिद खान, सचिव रहमतुल्लाह बेग पटेल, भोजा राम गुर्जर, शाहरुख, फिरोज खान, आशीष ग्वाला आदि मौजूद रहे। टोंक से SK मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। झालावाड़ हाड़ौती में लाभकारी मूल्य की मांग पर किसानों का हल्ला बोल। जंगी प्रदर्शन में उमड़े सैकड़ों किसान। झालावाड़ भारतीय किसान संघ की ओर से लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर धरना दिया गया। विभिन्न गांवों और ढाणियों से आए किसान खंडिया चौराहा पर एकत्र हुए। इसके बाद नारेबाजी करते हुए खंडिया चौराहा से अस्पताल होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां एक दिवसीय धरना भी आयोजित किया। रैली के दौरान किसानों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की। किसान जय जवान जय किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। जिस नारों के साथ ही भगवान बलराम और भारत माता के जयकारों से आसमान गुजार रहे थे ये किसान। महिलाएं गीत गाते हुए सरकारों को कोस रही थी। सफ़ेद धोती और कुर्ते के साथ लाल नीली केसरिया पगड़ी पहने बुजुर्ग किसानों की झुर्रियों से उनकी वर्षों की पीड़ा झंक रही थी। युवा हाथों में भारतीय किसान संघ की भगवा पताका थी, जिसे वे बार बार ऊंची कर सरकार को चेतावनी दे रहे थे। रैली और प्रदर्शन के बाद किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को PM और CM के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। कलेक्टर को कार्यालय पर आयोजित धरने को प्रांत उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह सवावत ने संबोधित किया। वहीं किसानों की मांगों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देना होगा। एक बार मूल्य घोषित होने के बाद महंगाई के अनुपात में वास्तविक मूल्य चुकाना होगा। घोषित मूल्य पर किसान की उपज का बेचान अनिवार्यवत सुनिश्चित हो। सरकार द्वारा घोषित मूल्य से कम पर क्रय विक्रय को अपराध माना जाए, इसको लेकर कठोर कानून बने। वहीं आखिरी मांग फसल खराबे की मुआवजा राशि को दोगुना किया जाए तथा संपूर्ण रकबे पर खराबा दिया जाए। झालावाड़ हाड़ौती से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। पूरे भारत में कल होगा बप्पा का स्वागत। कोरोना नियमों की पालना के साथ कर सकेंगे गणेश स्थापना। कल पूरे ही भारत में गणेशोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर कई जगह गणपति स्थापना भी की जाएगी। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए गणेशोत्सव को लेकर किए गए आयोजनों में आयोजनकर्ताओं को कोरोना नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा, जिसमें 1350 स्क्वायर फीट से छोटा पंडाल, चल समारोह पर प्रतिबंध सहित कोविड नियमों की पालना करनी होगी। वहीं बैसोदा मंडी चौकी के पीछे ही गणेशोत्सव के चलते मूर्ति व्यापारियों द्वारा कई मूर्ति बनाई जा रही है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई गई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों पर सरकारी प्रतिबंध है, पर मूर्ति विक्रेता का कहना है कि मिट्टी से बनी मूर्तियों की लागत ज़्यादा आती है और लोग भी इतनी महंगी मूर्तियों को लेने में कतराते हैं। इस कारण वह इन मूर्तियों को POP से बनाता है। हालांकि प्रशासन द्वारा विक्रेता को मूर्तियों के विक्रय के लिए पाबंद कर आगे से POP से बनी मूर्ति निर्माण नहीं करने की समझाइश भी की है। बैसोदा मंडी से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। सर कल जो है पूरे भारतवर्ष में जो गणेश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और यहाँ बैसोदा मंडी के अंदर जो है सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या क्या अच्छा निर्देश जो दिए जाएंगे और किस तरह से जो है गणेश उत्सव को कोरोना गाइडलाइन के तहत मनाया जाता है? देखिए, हमने शांति समिति के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी वरिष्ठ जन हैं, जो समाज के वर्ग हैं और जितने मंदिर हैं, बड़े मंदिर, उनके पुजारी गण हैं, उनके संचालक गण हैं, सभी को ये स्पष्ट प्रशासन के शासन के निर्देश बता दिए गए हैं कि कोविड गाइडलाइन पूर्णतः पालन किया जाना है। जो शासन ने झांकी के लिए निर्धारित एक साइज़ की है, वो साइज़ की उनको जानकारी दे दी गई है कि उस साइज़ से ज़्यादा आप झांकी नहीं रखेंगे। आयोजन स्थल या आयोजक जो भी हैं, वो झांकी पर रात के समय 2 व्यक्तियों को सुलाएंगे
जिनका नाम हमने हमारी एक टीम भेज रखी है जो कि नोट करेगी और उनसे लगातार संपर्क में रहेगी ताकि झांकी में कोई नुकसान न हो। उसके बाद एक शासन की जो सबसे बड़ी गाइडलाइन अभी आई है मूर्तियों को लेकर, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का जो बिक्री है वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो ये भी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की या मूर्ति निर्माण करता है उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, यदि किसी के पास प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बेचता हुआ कोई पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और शासन की गाइडलाइन का यदि कहीं भी उल्लंघन हुआ तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सभी सौहार्दपूर्ण माहौल में अपना त्यौहार मनाएं और पुलिस प्रशासन सब उनके साथ है। बस शासन और प्रशासन की नीतियों का, गाइडलाइन का, दिशा निर्देशों का उल्लंघन ना करें। धन्यवाद। भी सर एक मूर्ति निर्माता है जो मूर्ति बनाने का काम करता है, तो हाँ, ये एक निर्माता है जो मराठा हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि पीओपी की मूर्ति निर्माण और मूर्ति की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। भवानी मंडी झालावाड़ में डग विधानसभा क्षेत्र को सरकार ने दी सड़कों की सौगात। विधानसभा क्षेत्र में बनेगी कई सुविधाजनक सड़कें। डग विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल की सड़कों को सुविधाजनक बनाते हुए राज्य सरकार ने कई गांवों और राज्यों की सीमाओं को जोड़ने वाली सड़कों को बनाने की सौगात दी है, जिसमें नलखेड़ी से गुराड़िया माना मध्य प्रदेश बॉर्डर तक व भवानी मंडी से दूधाखेड़ी रोड एमपी बॉर्डर तक निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इन दोनों सड़कों को राज्य सरकार ने स्टेट हाईवे घोषित कर दिया है। वहीं कोटड़ा से मोगरा तक सड़क मरम्मत की स्वीकृति भी जारी कर दी गई। 2 सड़कों पर वर्तमान में कार्य चालू है। नारायणखेड़ा से मध्य प्रदेश बॉर्डर व सागड़िया से नलखेड़ी तक, खोती से मालीखेड़ा तक डामर का कार्य भी जल्द हो जाएगा। ये सारी सड़कें करोड़ों की लागत से बनाई जा रही है। क्षेत्र के लिए विकास कार्यों को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान ने इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरगामी सोच व सराहनीय प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत को धन्यवाद दिया है। इसी कड़ी में डग विधानसभा क्षेत्र में भी ग्रामीण अंचल की सड़कों का काम तेजी से चल रहा है। ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली ने बताया कि पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान ने पत्र के माध्यम से क्षेत्र की कई सड़कों के लिए मांग की थी। उसके बाद से ही इन सभी सड़कों की मांग बजट सत्र से पहले ही कर दी गई थी। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा और नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा ने इस पर शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक बने रहे एसके मीडिया के साथ। गांव गांव ढाणी ढाणी